मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 28 फरवरी 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली की राउज रेवन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल अपने आवास से पार्टी दफ्तर तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने अपने हाथ में गदा लेकर समर्थकों का अभिवादन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरा चैलेंज है, दिल्ली में आज चुनाव करवा दो। अगर बीजेपी की 10 से ज्यादा सीटें आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल बोले, मोदी शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। अदालत के फैसले के बाद दिल से बड़ा बोझ उतरा। जनता जानती है कि हम ईमानदार हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर पहुंच रहे हैं। यहां पीएम मोदी केंद्र और राज्य सरकार की साझा विकास यात्रा को नई गति प्रदान करते हुए विभिन्न क्षेत्रों की 43 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में होने वाला यह कार्यक्रम प्रदेश की औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री का इस साल का यह पहला राजस्थान दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र एवं राज्य सरकार की 16,686 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम इस कार्यक्रम में शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क, रेलवे, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 16,686 करोड़ रुपए की लागत की 43 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आज प्रधानमंत्री 9 से लेकर 14 साल तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। एचपीवी टीकाकरण अभियान की पहल सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और किशोरियों के स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य किशोरियों का प्रारंभिक अवस्था में ही टीकाकरण कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। विधानसभा में शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कई बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में 1.25 लाख पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन है और अब 1.25 लाख पदों पर और भर्तियां करने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 125 रुपए बढ़ाकर 1425 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मिसिंग लिंक सड़कों पर 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। पंचायतों को 9200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बालोतरा में स्किल डेवलपमेंट हब बनेगा। जयपुर में द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड बनेगी। निर्यात बढ़ाने के लिए रिप्स में अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, SC/ST किसानों की तर्ज पर अब सभी किसान सोलर प्लांट के लिए लैंड यूज चेंज स्थानीय स्तर पर ही करा सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने होली पर किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। गेहूं के लिए MSP के ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस देते हुए 2735 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदने की व्यवस्था करने की घोषणा हुई है। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला। VBG रामजी योजना के लिए मजदूरों को साप्ताहिक भुगतान करने का ऐलान किया गया है। 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि अगर मजदूरों को मजदूरी देरी से दी जाती है तो उसमें क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। 4000 करोड़ रुपए का खर्च राजकोष से किया जाएगा। इसमें मांग के अनुसार बढ़ोतरी भी की जा सकती है। बड़ा ऐलान यह हुआ है, जी रामजी स्कीम में मजदूरों को अब हर सप्ताह पैसा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने 3 शहरों के नाम बदल दिए हैं। माउंट आबू का नाम अब आबूराज होगा। जहाजपुर जो भीलवाड़ा में है, इसका नाम अब यज्ञपुर होगा। वहीं कामा जो भरतपुर में है, कामा का नाम बदलकर अब कामवन किया गया है। यानी सरकार ने माउंट आबू, जहाजपुर और कामा के नाम बदल दिए हैं।
आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी और दुखद खबर। बालोतरा जिले के सरवड़ी गांव में नेशनल हाईवे 25 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। स्लीपर बस ओवरटेक के दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल है। बस में ज्यादातर सवारियां जालोर और सांचौर की रहने वाली थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का ड्राइवर साइड का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में से 100 लटके नजर आए। हादसे में 3 और 6 साल के 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हादसा शाम 4 बजे हुआ। बस जोधपुर से सांचौर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रेलर जोधपुर की ओर जा रहा था। बस ड्राइवर आगे चल रही 2 गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर से ड्राइवर साइड का हिस्सा टकरा गया। बाड़मेर से एक और बड़ी खबर। बाड़मेर में खेत से निकल रहा क्रूड ऑयल शुक्रवार को 5वें दिन बंद हो गया। हालांकि अभी खेत से तेल के निकलने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रिसाव का पता लगाने के लिए केरियन वेदांता ने ऐश्वर्या वेलफेड 8 से जुड़े सभी तेल के कुओं को फिलहाल बंद कर दिया है। कंपनी के मैनेजर ने बताया शट डाउन लेने के बाद रिसाव रुक गया है। इसका रूट का पता लगाने के लिए अब एक कर सभी पाइपलाइन सेक्शन की जांच की जाएगी, ताकि पता चल सके कौन से कुएं से लीकेज हुआ था। खैर आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में शहरों की तर्ज पर गांव में भी वाहन घर घर जाकर कचरा संग्रहण करेंगे। इससे गांव में साफ सफाई की व्यवस्था मजबूत हो सकेगी। यानी कि जैसे शहरों में कचरे के लिए गाड़ी आती है, उसी हिसाब से अब प्रदेश के हर गांव में कचरा संग्रहण करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। सिक्कर से बड़ी खबर। बाबा खाटू श्याम जी के मेले का कल सबसे बड़ा दिन था। बाबा श्याम 1.5 करोड़ की चांदी के रथ पर नगर भ्रमण करने के लिए निकले। 125 किलो चांदी से बने रथ में बाबा श्याम नगर भ्रमण करने के लिए निकले। शहर भ्रमण के दौरान बाबा के रथ पर फूलों की बारिश की गई। आपको बता दूं, यह नगर भ्रमण की परंपरा 350 साल से चली आ रही है। खाटू बाबा का रथ मंदिर से रवाना होकर कबूतर चौक, हॉस्पिटल चौराहा और अन्य प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ वापस मंदिर पहुंचा। बाबा की एक झलक के लिए लाखों लोग खाटू नगरी पहुंचे। एक और बड़ी खबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब हर दिन एक नए घूसखोर अधिकारी पर शिकंजा कस रही है। एसीबी की टीम ने शुक्रवार को राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई की। जयपुर पश्चिम सर्कल के भू अभिलेख निरीक्षक अनिल कुमार को 3.80 लाख रुपए की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी खुद एसीबी अधिकारियों ने दी। एक और बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी 2000 रुपए की छलांग लगाकर 2,75,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। वैसे आपको बता दूं, जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 1,63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 1,52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो मेड़ता की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 21,000 रुपए रहा। इसबगोल बिकी अधिकतम 12,900 रुपए। गवार का भाव रहा अधिकतम 5,000 रुपए। मूंग का भाव रहा 8,000। सरसों बिकी अधिकतम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मेड़ता की मंडी में चने का भाव रहा अधिकतम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान में अब तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। यहां दिन का तापमान अब 36 डिग्री से भी अधिक पहुंच गया है। बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जिलों में अब गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बाकी राज्यों में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। और देखिए, फिलहाल मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हालांकि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर बादल वगैरह देखे जा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अधिकांश जिलों का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा और गर्मी और तेज होगी। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में फिर से एयर स्ट्राइक की। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने सहित कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार रात को हुई थी, जब अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। उधर पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमले से 274 अफगान लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं।
अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के 9वें सुपर 8 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। और देखिए बड़ी बात यह है, इस जीत ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी है। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।